Good morning, dear students. Today we are continue our physical education's first chapter, changing trends and career in physical education. So our topic is career in physical education, on which we can study about the next career in physical education, that was performance related careers. इसमें सबसे पहले आता है एज प्लेयर्स. So see, a large number of sports persons participate in various games and sports throughout the world. They participate at various levels such as inter-school or college level competitions, district level competition, state level competition, national level competition, international level competitions, Olympic games, etc. But only highly skilled performers reach at the top level. Sports persons who are most successful in competitions usually seek a sports career. फिज़िकल एजुकेशन में जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर में एज अ प्लेयर भी आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छी पोजीशन में रीच कर सकते हैं. इसका सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्टेट इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं. जब आप यहाँ पर अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद आप जाके कॉलेज लेवल की टीम में सेलेक्ट होते हैं. उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जब परफॉर्म करेंगे, वहाँ से जो है आपकी टीम से कुछ सिलेक्शंस होंगे. आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा. तो ऐसे धीरे धीरे करके वो जो है इंटरनेशनल लेवल, यानी कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. ये जब भी पॉसिबल होता है जब उस प्लेयर में बहुत ही अच्छी स्किल्स हों और वो परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यूसली अपनी टीम के लिए देता रहे, तभी वो इसको रीच कर सकता है. जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं एथलेटिक्स में या फिर किसी भी इवेंट में, तो वो सबसे पहले अपना कैरियर जो है स्पोर्ट्स फील्ड में एज अ प्लेयर ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद अगर उनको कोई इंजरी ऐसी हो जाती है या फिर इन केस में वो उनकी स्किल्स जो है परफॉर्मेंस में जो है अच्छी नहीं आ रही हैं, तो फिर अदर कैरियर चूज़ करते हैं. अदरवाइज़ वो एज अ प्लेयर ही अपने जो है कैरियर को आगे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. Now see the next one as officials. The smooth conduct of a sports tournament or competitions depends on good officials. As it has already been discussed above that the performance of players remains for short duration. Generally, it is a career of approximately 10 years. After that, sports persons may pursue the career as officials because they know the ins and outs of the game. Such type of job opportunity are available as part-time official or full-time officials. There are various officials in a tournament such as referees, umpire, timekeeper, recorder, scorer, etc. फिज़िकल एजुकेशन में जो नेक्स्ट कैरियर है वो एज अ ऑफिशियल्स भी आप अपने कैरियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट को या कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना प्लेयर्स का हाथ होता है, उतना ही जो है एम्पायर्स और रेफरीज ऑफिशियल्स का वर्क होता है. अगर ऑफिशियल्स हमारे प्रॉपरली ट्रेंड और क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो जो किसी कंपटीशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं. जनरली देखा गया है कि जो प्लेयर का कैरियर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल तक का होता है. उसके बाद जो है वो या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ पाती हैं और वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी लेवल से रिटायर्ड हो जाता है. तो उसके बाद वो चाहे तो अपना कैरियर एज अ ऑफिशियल भी इस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि उसको उस गेम के बारे में पूरी नॉलेज होती है. उसको पता होता है कि इसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाने, कौन से रूल्स नहीं फॉलो किए जाने. उसे सारी ऑफिशिएटिंग की जानकारी होती है. तो उसके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम हर स्पोर्ट्स कैरियर
एज अ ऑफिशियल भी अवेलेबल रहती है। वो चाहे तो इसे पार्ट टाइम भी कर सकता है या फिर फुल टाइम भी कर सकता है। इसमें जो ऑफिशियल्स का जो वर्क होता है किसी भी टूर्नामेंट में, वो एज अ रेफरी, टाइम कीपर, रिकॉर्डर और स्कोरर के उससे काम करता है। नाउ सी द लास्ट वन कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, दैट वाज कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स या प्लेयर जो है अपने आप को कम्युनिकेशन मीडिया में अब कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है, जिसमें सबसे पहला कैरियर आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। फिज़िकल एजुकेटर्स who have a talent for writing may opt a career as a sports journalist. The sports journalist may get opportunity to work with newspapers and in sports magazines because the space for coverage of sports news as well as the number of newspapers and sports magazines is increasing rapidly. Sports journalists may write live events and features articles about sports persons or on various topics about sports. The covering of sports event and reporting are the most vital part of this career. जो फिज़िकल एजुकेटर्स के अंदर टैलेंट होता है राइटिंग का और वो अपना कैरियर जो है जर्नलिज्म में या कम्युनिकेशन मीडिया में बनाना चाहते हैं, तो वो एज अ कैरियर जो है अपना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कैरियर होता है। इसमें भी जो है उनके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। वो किसी भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए वर्क कर सकते हैं। इवन न्यूज़ चैनल्स में भी लाइव इवेंट कंडक्ट करा सकते हैं या फिर जो है किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे फ़िज़िकल एजुकेटर्स होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो दूसरों को वॉच करते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग जो हैं इस कैरियर को जो है अपना सकते हैं। उनके लिए बहुत ही ब्राइट स्कोप होता है। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स जो है दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यू पब्लिशर्स आ रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनके अंदर जो है अगर टैलेंट है राइटिंग का, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के उससे भी वर्क कर सकते हैं। इस स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मास कम्युनिकेशन की होती है। इसलिए जब आप फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स कर लें और आपका इंटरेस्ट जर्नलिस्ट में आता है, तो आप मास कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और आप इजीली अपने कैरियर को इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ सी द सेकंड वन, बुक राइटिंग। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर widely available in book writing in the field of physical education and sports, especially in India. As a matter of fact, there is shortage of books on physical education and its allied subjects in India. Some physical educators who have deep knowledge of various subdisciplines of physical education such as sports biomechanics, sports sociology, sports medicine, exercise physiology, research methods, sports psychology, sports philosophy, sports pedagogy, sports management of various sports may write textbooks. Considering this as a part-time career, this field also requires interest, concentration and writing talent. जिन फिज़िकल एजुकेटर्स के अंदर राइटिंग टैलेंट ज़्यादा होता है और वो स्पोर्ट्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या फिर जितने भी इवेंट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कंसंट्रेशन जिनका ज़्यादा अच्छा होता है, वो अपना कैरियर जो है बुक राइटिंग में भी बना सकते हैं। क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा अभी इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, तो बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है।
जिसके कारण जो है लोग फिज़िकल एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाते हैं या और ना ही समझ पाते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और वो स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट होते हैं और जितने टूर्नामेंट्स हैं और जितने प्लेयर्स हैं उनके बारे में अगर बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं तो वो जो है बुक्स को भी लिख सकते हैं। और उनके अंदर अगर टैलेंट है कि वो किसी स्किल को अगर परफॉर्म कर रहा है प्लेयर, तो उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही हैं, कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है, उसको बारे में अगर उसकी पूरी नॉलेज उसको पास है तो वो जो है डिफरेंट जो बुक्स के नाम दिए हुए हैं इसमें, वो इन पर वर्क करके जो है बुक भी लिख सकता है। नाउ सी द अदर वन, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी. Sports photography is another career which can be pursued by physical educators, but this career is applicable only to those physical educators who have a interest in photography and a strong desire to communicate to public the true meaning of sports through photographs. A talent in photography is essential for opting for such a career. There are ample opportunity for sports photographers with newspapers and in sports magazines such as Sports Week, Sports World, Khel India, etc. The knowledge of biomechanics can help the sports photographer in getting the best angle for the sports फोटोग्राफी. जिन फिज़िकल एजुकेटर्स को फ़ोटोग्राफर्स बनने का इंटरेस्ट होता है या फिर उनको फ़ोटोग्राफी में कैरियर बनाना चाहते हैं और वो अपने स्पोर्ट्स कैरियर को छोड़ के स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भी बहुत ही स्कोप होता है। वो जो है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के लिए वर्क कर सकते हैं, अपने फ़ोटोग्राफी का टैलेंट दिखा करके वो अपनी फ़ोटोज़ को मैगज़ीन न्यूज़पेपर को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है। फ़ोटोग्राफी के लिए जो है बायोमैकेनिक्स का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, क्योंकि बायोमैकेनिक्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो प्लेयर ने जो मूवमेंट किया है उसका जो एंगल है वो करेक्ट है या नहीं है, और या फिर जो वो टेक्निक यूज़ कर रहा है वो सही है या नहीं है, जिससे कि फ़ोटोग्राफ़र को है प्रॉपर जो है एंगल मिल जाएगा फ़ोटोग्राफी करने के लिए। इसलिए उसे बायोमैकेनिक्स का भी जो है नॉलेज होना चाहिए। Now see the next one, sports broadcasting. Sports broadcasting has become a popular career. Career opportunities may be found with radio and television stations, including cable television at local, regional and national levels. Sports broadcasting requires not only the knowledge of the game but also the ability to communicate clearly. Those interested in this field need to be knowledgeable about the skills, tactics and rules of the game, including the technique of officiating. स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग भी जो है आजकल का पॉपुलर कैरियर है, जिसमें आपने देखा भी है कि जो प्लेयर्स रिटायर्ड हो जाते हैं वो जो है न्यूज़ चैनल्स पे आकर के अपने व्यूज़ जो है शेयर करते हैं, या फिर आप ये भी जान लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट में जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी एक तरीके से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का ही जो वर्क करते हैं। तो जिनके अंदर जो कम्युनिकेशन का टैलेंट होता है और वो पूरी तरीके से किसी भी गेम के बारे में नॉलेज रखते हैं और उनके रूल्स, टैक्टिक्स जो है उन्हें प्रॉपरली मालूम है, ऑफिशिएटिंग के बारे में उन्हें नॉलेज है कि एम्पायर या कोई भी रेफरी है जो उसने डिसीज़न दिया है वो सही है या नहीं है। तो अगर इन सब की उसके पास नॉलेज है तो उसका जो है ब्रॉडकास्टिंग में भी वो अपना कैरियर अच्छा इस्टेब्लिश कर सकता है। नाउ सी द लास्ट वन, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. Careers are also available in sports industry. A person who wants a career in sports industry must have the knowledge of physical education and sports. One may establish a sports industry at a small scale. It may be related to only t-shirts and tracksuits. It may be related to only sports footwear. The knowledge of research and designing is also
vital for such jobs because the new types of sports equipment and new types of tracksuits or swimsuits which are beneficial for increasing the performance of sports persons without losing standards are always in demand. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी एक तरीके का करियर अवेलेबल होता है उन लोगों के लिए जिनके पास फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। उनको ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिकेट में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, या फिर किसी अदर स्पोर्ट्स में या एथलेटिक्स में किस तरीके के ट्रैक सूट या फिर स्पाइक्स या XYZ जो भी अप एंड डाउन इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो किस तरीके का स्टैंडर्ड होता है और उसको स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके पास रिसर्च और डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो नए नए पैटर्न्स के डिज़ाइन तैयार कर सके, तो जो है स्पोर्ट्स पर्सन को उसके इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट कर सके। वहीं वो इस कैरियर को जो है छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे इसको जो है बड़ा कर सकता है। चाहे तो वो धीरे छोटा स्टार्ट करे तो केवल ट्रैक सूट या टी शर्ट्स की ही इंडस्ट्री स्टार्ट करे या फिर फुटवियर की ही इंडस्ट्री स्टार्ट करे। जैसे जैसे वो स्पोर्ट्स पर्सन के डिमांड में आता रहेगा तो वो उसके लिए उसको अपने स्केल को बड़ा कर सकता है। वहीं उसको एक चीज़ की और ध्यान रखना है कि जब वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तैयार करे तो उसे ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उस इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट उसने तैयार किया है या नहीं किया, और जो इक्विपमेंट तैयार किया उससे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों को जब वो ध्यान में रख कर के इक्विपमेंट तैयार करेगा तो उसके इक्विपमेंट की जो सेल है वो अच्छी होगी। तो ये भी एक तरीके का कैरियर है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, वो इजीली इसमें अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि रिटायर होने के बाद स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी खोल रखी है, वहाँ जो है स्पॉन्सर करते हैं वो लोग।